वही कातिल वही शाहिद वही मुनसिफ ठहरे, वही कातिल वही शाहिद वही मुनसिफ ठहरे, अकरबा मेरे कत्ल का करे दावा किस पर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पापा 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 और पापा, जमीन और आसमान से लेकर हवा पानी हर जगह पापा की चर्चा जोरों शोर से हो रही है। पापा के लिए कोई पसीने बहा रहा है तो कोई पापा के लिए अस्पताल के चक्कर लगा रहा है। पापा के खिलाफ उठने वाले विरोध को कोई शांत कर रहा है तो कोई पापा के लिए सरेआम झूठ बोल रहा है। पापा की परियों का भी बिल्कुल बुरा हाल है और पापा के लाडले तो बिल्कुल बिगड़ैल हो चुके हैं, उनको तो पूछो ही मत। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि कोई पापा अपने सगे पापा नहीं है, बल्कि मुंह बोले पापा है। बोले तो अब्बा जान, और अब्बा की शान में एक बड़े कत्ल को भूलने की कोशिश हो रही है, जिससे अब्बा की बहुत ही ज्यादा बदनामी हो रही है, किरकिरी हो रही है, बेइज्जती हो रही है। अब्बा का दामन बचाने के लिए मुंह बोले बच्चों ने पूरा आसमान इस सिर पर उठा लिया है। कितने तो ऐसे हैं जो अदालत भी बन गए हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो पापा की शान में सिर झुकाए खड़े हैं। पापा की इतनी चिंता हो रही है कि एक सगी औलाद भी उतनी फिक्र नहीं करती होगी जितना फिक्र इस वक्त मुंह बोले सड़क छाप बच्चे कर रहे हैं। पापा के नाम पर पूरी पत्रकार बिरादरी अपनी कलाई का नस काटने के लिए तैयार खड़ी है। वल्लाह, काश काश इतनी मोहब्बत इतना प्यार जन्म देने वाले माँ बाप से अगर कर रहे होते तो इसी जिंदगी में जन्नत नसीब हो गई होती। कितनी मोहब्बत अपने अगर माँ बाप से कर रहे होते, जन्मदाता से कर रहे होते तो जीवन धन्य हो गया होता। काश इतना इश्क अगर अपने अम्मा और अब्बा माई बाप से कर रहे होते तो माँ बाप भी ऐसी औलाद को देखकर नमाज शुक्राना पढ़ रहे होते। लेकिन जब यह मोहब्बत किसी राजनेता के लिए हो तो सवाल खड़ा होता है, और यह सवाल खड़ा होना बहुत ही लाजमी है, क्योंकि पत्रकारिता की डिग्री किसी नेता की शान में कसीदे पढ़ने के लिए नहीं लिया गया। लेकिन कुछ पत्रकारों ने पत्रकारिता का जनाजा ही उठा दिया है। पत्रकारिता के नाम पर टीवी चैनलों पर हो रही विशुद्ध नौटंकी को और क्या नाम दिया जाए। एक तरफ गुजरात में चुनाव का दौर चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ गुजरात के मोरबी में इतना बड़ा पुल हादसा हो गया, 134 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन इतनी बड़ी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। देश की नामचीन मीडिया और तमाम न्यूज चैनलों में इस वक्त सरकार से कोई भी सवाल नहीं पूछने की होड़ लग गई है। इक्का दुक्का न्यूज चैनलों को छोड़ दे तो उनकी बात अलग है, और ये बात आपने बिल्कुल ठीक सुना कि सरकार से कोई भी सवाल नहीं पूछने की होड़ लग चुकी है। खबरदार जो किसी ने उनके अब्बा पर उंगली उठाई। एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका देकर सरकार ने भ्रष्टाचार की हद पार कर दी। कंपनी ने बिना पुल की मरम्मत किए ही पैसे कूटने के लिए भीड़ को मरने के लिए छोड़ दिया, जिससे बेकसूर और मासूम लोगों की जान चली गई। और पत्रकारिता के बड़े बड़े अलंबरदार और पत्रकारिता के बड़े बड़े धन्ना सेठों ने मुंह में कुल्फी जमा ली है। बड़े बड़े न्यूज चैनलों के बड़े बड़े दरबारी पत्रकारों ने जनता को भी इस हादसे के लिए दोषी ठहराना शुरू कर दिया है। खुद ही वो अदालत बन गए हैं और फैसला सुना रहे हैं। वसूली के आरोप में तिहाड़ के दर्शन करके लौटने वाला तिहाड़ी पत्रकार भी इस बड़ी घटना के लिए खुद जनता को ही दोषी ठहरा रहा है। ये तो वही हाल हुआ कि कातिल का पेशा तो कत्ल करना ही है। अगर कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा ना तो उसका कत्ल ही नहीं होगा। इसलिए अपनी बॉडी को, अपने शरीर को, अपने जिस्म को घर में सजा कर रखिए, छिपा कर रखिए, वरना बाहर निकलने पर मौत हो जाएगी, कत्ल हो जाएगी। ये तो वही बात हुआ कि सड़क पर अगर निकलेंगे तो हादसा होना लाजिम है, इसलिए घर में दुबक कर बैठे रहिए। पानी का काम है इंसान को डुबाना, तो फिर पानी में जाते ही क्यों है? मतलब अगर आपका कोई कत्ल कर देता है, आपका कोई एक्सीडेंट कर देता है, या फिर आपको पानी में डुबाकर कोई मार देता है, तो इसमें कातिल का कोई कसूर नहीं है। वो बहुत ही मासूम उसका काम है कत्ल करना, बल्कि आप अपने कत्ल के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं। लेकिन यह बेहयाई पत्रकारिता के नाम पर क्यों किया जा रहा है? आखिर क्यों सरकार से सवाल पूछने में कांपने लगी जबान? आखिर क्यों पापा से हो गया पत्रकारों को प्यार? आखिर क्यों दोषियों को बचा रही भाजपा की सरकार? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन मिलती रहे। देश का सबसे बड़ा नंबर 1 चैनल का तमगा रखने वाले जब अपनी पत्रकारिता की शाख को बचाने में नाकाम हो जाए तब उसके चैनल के एंकरों को पत्रकार कहने में भी शर्म आती है। उनके एंकर सिर्फ एंकर है, पत्रकार नहीं है।
उनके एंकर ने मोरबी की घटना पर पत्रकारिता का बिल्कुल पलीता ही लगाकर रख दिया है। इस वक्त पत्रकारिता के लुट जाने का नाम बन चुका है आज तक न्यूज चैनल। इस वक्त पत्रकारिता के मानसिक दिवालिया हो जाने का नाम बन चुका है ब्लैक एंड व्हाइट शो। इस वक्त पत्रकारिता का, इंसानियत का गला घोटने का नाम है सुधीर चौधरी, जो इतनी बड़ी घटना के लिए सरकार पर सवाल खड़ा करने के बजाय मरने वालों को कसूरवार बता रहे हैं। किसी जमाने में सुधीर चौधरी जमीनी पत्रकारिता किया करते थे, लेकिन जब स्टूडियो की पत्रकारिता में उन्होंने कदम रखा तब से ही उन्होंने पत्रकारिता का चीरहरण कर दिया। अब 30 अक्टूबर की प्राइम टाइम रात 9 बजे के ब्लैक एंड व्हाइट शो के बारे में जरा गौर करिए। उन्होंने मरने वालों पर ऐसे ऐसे तोहमत लगाए हैं जिन्हें सुनकर हादसे के शिकार पीड़ित परिवारों के दिल पर क्या गुजर रहा होगा। उनका तो कलेजा ही छल्ली हो गया होगा। सुधीर चौधरी अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में कहते हैं कि उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है ना। उनकी का मतलब पुल हादसे में मरने वाले लोगों की कुछ जिम्मेदारी बनती है। उनके मुताबिक 134-35 से ज्यादा लोगों की मौत पर वो कह रहे हैं कि इस हादसे के लिए लोग खुद ही भी दोषी हैं। एक वीडियो को दिखाते हुए अपना प्रवचन वो सुनाते हैं और कहते हैं कि कुछ लोग पुल को हिला रहे थे, सेल्फी लेने के लिए आतुर थे। 100 लोगों की क्षमता वाले पुल पर 500 लोग पहुंच गए। मतलब सुधीर बाबू अपना अधकचरा ज्ञान लेकर टीवी पर प्रवचन सुना रहे हैं कि हे दिवंगत आत्माओं, तुम्हारी मौत के लिए तुम खुद ही जिम्मेदार हो। आखिर इतनी वाहियात शब्दों को लिखने वाले उस प्रोड्यूसर के हाथ क्यों नहीं कांपने जिन्होंने सुधीर चौधरी के प्रोग्राम को लाशों पर बैठकर लिखना शुरू किया। क्या एक पत्रकार अब लोगों को ही दोषी ठहराएगा, जिम्मेदार ठहराएगा उनकी मौत के लिए जो अब इस दुनिया में नहीं है? पत्रकार का काम है सत्ता से सवाल पूछना, सत्ता को आईना दिखाना, ना कि किसी आम लोगों को किसी घटना के लिए दोषी ठहराना। यह बात अगर किसी अदालत में बंद कमरे में सुनवाई के दौरान कोई बात कही गई होती तो उसकी बात अलग थी, लेकिन एक एंकर कैसे इतने बड़े हादसे पर, इतने ज्यादा बेकसूर लोगों की मौत पर गिद्ध पत्रकारिता कर सकता है? सुधीर चौधरी के वीडियो पर कई लोगों ने ट्विटर पर कमेंट किए हैं। पत्रकार और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने लिखा कि वाह, बहुत खूब। अब स्टार एंकर भी उस भीड़ को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं जो इस हादसे के दौरान पुल पर मौजूद थे। लेकिन इतना ही सुनना था कि सुधीर चौधरी के तन मन में आग लग गया, उसको बहुत बुरा लग गया मोहम्मद जुबैर की बात। सुधीर चौधरी ने जुबैर के ट्वीट पर जवाब देते हुए लिखा कि अभी हाल ही में जेल से जमानत पर छूटे हो और आते ही फिर वही काम शुरू कर दिया। पहले ब्लैक एंड व्हाइट शो देखो और फिर सोचो। बीच से आधा अधूरा वीडियो काट कर जनता को भड़काना बंद करो। देश को सबसे ज्यादा खतरा तुम जैसे लोगों से है। ये सुधीर चौधरी बोल रहे हैं फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर के बारे में, जो दुनिया भर के नाम नेहाल तथा कथित सो कॉल्ड पत्रकारों की पोल खोला करता है। लेकिन सुधीर चौधरी की यह बात बहुत दूर तक पहुंच गई, खासकर उन लोगों तक जो सुधीर चौधरी को बहुत करीब से जानते हैं। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम लिखते हैं कि वसूली और ब्लैकमेलिंग में गिरफ्तारी के बाद तिहाड़ जेल से कौन छूटा था महोदय? ये बात सुधीर चौधरी पे कही है अजीत अंजुम ने। कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवास लिखते हैं कि घटिया पत्रकारिता इससे ही कहते हैं। लेकिन वहां भी सुधीर चौधरी को बहुत बुरा लग गया। उसने फौरन बीवी श्रीनिवास के कमेंट का जवाब देते हुए लिखा कि मैं जानता हूं कांग्रेस के कार्यकर्ता और दरबारी पत्रकार बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। पिछले 8 साल से दुकान बंद पड़ी है, लेकिन इसमें मेरी नहीं आपकी अपनी गलती है। खुद सोचिए, जनता आपको न वोट देती और न आपके पत्रकारों को देखती सुनती, इसलिए मेरे पीछे पड़ने के बजाय आप अपना आकलन करें। लेकिन बीवी श्रीनिवास का जवाब देते देते मामला बहुत दूर तक फैल गया और यह मामला पहुंच गया विनोद कापड़ी तक। इस मामले पर विनोद कापड़ी ने तुरंत कमेंट करते हुए लिखा कि एकदम सही कह रहे हो यार, मैं भी एक दरबारी पत्रकार को जानता हूं सुधीर, जो कांग्रेस सरकार के वक्त कांग्रेस कवर करते हुए हरियाणा के सांसद से महंगा फोन बतौर गिफ्ट लाया था और मुझे दिखाकर बहुत चहक रहा था। यह बात विनोद कापड़ी ने सुधीर चौधरी के लिए ही कही है, लेकिन उन्होंने बहुत ही आहिस्ता से कहा। लेकिन यह मामला सिर्फ सुधीर चौधरी तक ही क्यों सीमित रहेगा? पत्रकारों में तो और भी कंपटीशन शुरू हो गया कि कौन सत्ता की ज्यादा चरण वंदना कर सकता है और कौन इस घटना के लिए खुद जनता को ही जिम्मेदार ठहरा सकता है। गिद्ध पत्रकारिता का दर्शन कराते हुए
न्यूज 18 के पत्रकार अमन चोपड़ा ने भी सारी हदों को पार कर दिया और जनता को ही इस घटना के लिए कसूरवार ठहराने लगे। बाकायदा विज्ञान का हवाला देकर बताते हैं कि एक साथ कदम ताल करने पर पुल गिर जाता है। यानी अमन चोपड़ा भी इसी हादसे के लिए लोगों को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और इस मुहिम में वो तन मन धन से लग गए कि बस मरने वाले ही खुद के कातिल हैं और वो अपनी मौत के खुद ही जिम्मेदार हैं। अपने प्रोग्राम का एक वीडियो शेयर करते हुए अमन चोपड़ा ने ट्विटर पर लिखा, सैनिक किसी पुल को पार करते समय कदम मिलाकर नहीं चलते। क्यों? इस पर कई लोगों ने रिएक्शन देना शुरू कर दिया। न्यूज लॉन्ड्री के पत्रकार अतुल चौरसिया लिखते हैं कि इस मूर्ख को कोई बताओ कि मोरबी पुल पर ना तो कोई रेजिमेंट के लोग थे, न ही वहां कोई किसी से कदम ताल मिला रहा था, फिर कुतर्क का कचरा फैलाया जा रहा है। पत्रकार अलीशान जाफरी लिखते हैं कि वीडियो देखकर पता चला कि पुल तो बहुत बढ़िया था, मगर मरने वालों ने फिजिक्स नहीं पढ़ी थी। प्रशांत कनौजिया ने अमन चोपड़ा के ट्वीट पर जवाब देते हुए लिखा कि अमन चोपड़ा इतने बड़े वैज्ञानिक हैं कि इसरो की नौकरी को लात मारकर अंबानी की नौकरी कर रहे हैं। ये लोग अपने बच्चों को कैसे मुंह दिखाते होंगे, बेशर्म बेहुदा दलाल कहीं का। तो ये है आज के दौर में पत्रकारिता का सबसे बेशर्म हाल, जो खुद ही जनता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। निर्मला ताई की भाषा में इसे ही कहते हैं कि पुल कमजोर नहीं था, बल्कि लोग पहले से ज्यादा मजबूत हो गए। बहरहाल चलते चलते आखिर में अजहर हाशमी ने भी क्या खूब फरमाया है, कहीं सुराग नहीं किसी कातिल का, कहीं सुराग नहीं है किसी कातिल का, लहूलुहान मगर शहर का नजारा लगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरीज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।